श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। बड़े धनाढ्य, उनका एक पुत्र था। जानते ज्यादा धन होता है तो उसकी संतान ज्यादा खर्च करने तो कैसे इसका गुजर होगा, लाइफ कैसे निकलेगी। तो सेठ ने सोचा कि इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो बहुत सा धन लेके और मकान के बीच में अगनई में गाड़ दिया और ऊपर एक खब्बा गाड़ दिया और का इतिहास लिख दिया कि जब तेरे को जरूरत पड़े धन की तो ला। ये था जो गड़ा हुआ खम्भ, ये था खम्भ से ले लेला। तो उसको यह नहीं बताया कि वो के सामने नहीं गड़ा, चोरी चोरी सब किया। तो लड़का पहले जब तक धरना तब तक बस्सी काटा और जब कम हो गया तो फिर थम्बसा लिखा था इतिहास में। तो थम्बसा खोजने लगा, यह गांव कभी थम्बसा कौन है, कहाँ है, वो पर हमारा धन है। तो कहीं नहीं मिला थम्बसा। तो भूखों प्यासों मरने लगा, घर में पड़ा रहता था, कुछ मिल जाए तो खा ले, नहीं तो वैसे ही बहुत गरीब हो गया। अचानक एक महात्मा आ गए उनके, तो उठ के प्रणाम किया और कहा, बोले कैसे हो। उनके बाप दादों के गुरु बाबा थे। तो पूछने लगे तो क्या हमारी हालत बहुत खराब है, हमारे पास धन नहीं है, कोई चीज नहीं है। कहे तेरे आभा देख के तो हम देखते कि तुम बहुत धनाढ्य हो, कोई दिल का नहीं है, कैसे बताता है कि गरीब। अरे साहब मेरे पास कुछ नहीं, क्या कोई कागज वगैरह है। तो लाया, तो चल हमको ले चला, मैं मकान कर। तो ले गया था कि यह थम्बा कब से गड़ा है, तो मैं नहीं जानता, मेरे पिता वगैरह ने गाड़ा हो। कहीं इसी के खोदे के नीचे तो बड़ा धन मिला, उसको धनाढ्य हो गया। देखिए ये तो दृष्टांत है, उदाहरण है। दारिष्टांत इसका अर्थ अलग होता है। उसका पिता परमात्मा था और उसका जीवात्मा लड़का था।
और आत्मा थम्ब साह में गाड़ दिया, शरीर थम्ब साह था, इसके अंदर आत्मा है, ये संकेत कर दिया। तो परमात्मा का नियम है कि मेरी संतान सब मुझे पाए, मेरे को प्राप्त करे। तो ये लोग, इसकी संतान परमात्मा को जान नहीं पाती थी, तो थम्बसा को जानती थी। तो थम्बसा गांव में थोड़ा ही है, मंदिर में जाता था, तीर्थ में जाता था, लोग जहां बताते थम्बसा, वहां उसे शांति मिलती रही। परमात्मा तो आत्मा थम्बसा के पास है, शरीर के पास है, शरीर में कोई खोजता नहीं। जितने गृहस्थी में रहते हैं समाज के लोग, कहे बोले भाई अशांति कर, चलो शांति हो जाएगी, तब मंदिर में चलो दर्शन करे भगवान, उससे शांति होती है। स्वभाव तो वही बना रहता है, आदत तो चाहती नहीं है। मन के अंदर काम लगाए, क्रोध लगाए, लोभ लगाए, मोह लगाए, दुर्गुण घेरे पड़े हैं। घर गृहस्थी में होता क्या है? यही का नाम तो गृहस्थी है। और ये सब हुआ तो जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार साधक का ये थम्मसाह में लगा रहेगा और आत्मा में नहीं जाएगा, थम्मसाह के अंदर नहीं घुसेगा। शरीर है थम्मसाह, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा ने रख दिया है। तो वो माया इतनी चालू है कि वो लोगों पैदा हुए तो हम माया में फंस जाते, और शरीर के अंदर आत्मा को कोई नहीं खोजता, बाहर बाहर खोजते। गंगा नहाने चलो, तीर्थ करने चलो, मंदिर में दर्शन करने चलो, और वहां हुआते चारों धाम कर लिए, मंदिरों के दर्शन कर लिए, और जो बाबा से पूछेगा तीर्थ किए कैसे हो, शांति मिली, तो जैसे के तैसे ही। शांति तो आत्मा से मिलती है, तो आत्मा तो थम्मसाह के पास है। वो आत्मा धन जिससे शांति होती है वो तो है शरीर के अंदर। जब हमें साधना करना पड़ेगा तब वो परमात्मा मिलेगा जो शांति देता है। समझ में आया? वो गर्दन सब लोग नहीं, गर्दन नहीं दबाया, उनके समझ में नहीं आया। थम्मसाह से लेना है साधना करना है। थम्मसाह है शरीर एवं इंद्रिया काम क्रोध की तरफ न जाए, ये साधन में लग जाए, राम 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 कहे, परमात्मा का ध्यान करे, अंतःकरण में हृदय में ध्येय ध्याता और ध्यान उसमें लग जाए, परमात्मा को छोड़े ना। सबके समझ में नहीं आती है बात, तो और इसे क्लियर करके हम बताते। ये शरीर जो है इसके अंदर आत्मा है, ये शरीर मट्टी का है,
हर आदमी का मट्टी का शरीर, और इसके अंदर जो ये बोल रहा है, हाथ को चलाता है, पैर चलता है तो पैर चलता है, इधर आवाज आ रही है, कान सुनता है, आंख देखती है, ये कर्म करने का है इंद्रियों से। और जब यह निकल जाता है, जो ये बोल रहा है, तो यह शरीर हलता चलता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। ये आत्मा निकल जाती है तो मर जाता है आदमी, तो ये हाथ हलते हैं, चलता है। तो इसको कोई नहीं जानता। ये बात करता है, बोलता है, सुनता है, खाता है, रोता है, हंसता है, ये सब आत्मा अंदर से करता है। और कोई इसको जानता नहीं आज तक। कहेगा, तुमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, फला लेना, तो नाम कौन है, यह शरीर का नाम है। आत्मा को कोई नहीं जानता। शरीर तो शरीर है, हाथ तो हाथ है, पैर तो पैर है, पेट पेट है, पीठ पीठ है, इंद्रिया इंद्रिया है, अंताकरण अंताकरण है। ये नाम किसको कहते हैं, इसको कोई नहीं जानता। यही का जानना ही परमात्मा को जानना है। समझ में आता है। हाँ, ये गंभीर बातें हैं, ये जल्दी समझ में नहीं आती। हर आदमी के समझ में वही आती है जो दिन भर जिनमें ध्यान लगाता रहता है। इधर उधर की बातें, मोह माया की बातें, काम क्रोध की बातें, लोभ बात की बातें, दुनिया की बातें, सार बात नहीं बात जानते। सार बात कब है कि जब वो लड़का के गुरु बाबा आ गए तो वो बताएगा कि तुम सा तब सहा तो तेरा शरीर है, इसके अंदर आत्मा धन है, तेरे परमात्मा रूपी पिता ने वहां गाड़ दिया है, उसको खोद, आत्मा को प्राप्त कर। और जब आत्मा को प्राप्त कर लेगा तो धनाढ्य हो जाएगा, बहुत भारी ख्याति बन जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी उसके। धन उसे नहीं कहते पैसा को जोड़ लेना। आदमी मेहनत करते 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 नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कुछ न कुछ करना पड़ता है। केवल के लिए, धन के लिए। धन में वो क्षमता है कि धन हमारे पास हो जाएगा तो हम हर चीज लेकर के नहीं धनाढ्य बन जाएंगे, हवेली बना लेंगे, मकान बना लेंगे, ये चीज बना लेंगे, सब बन जाएगा। लेकिन जब धन तैयार हो जाता है तो दान नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, धन के पास अहंकार रहता है। तो अंतःकरण में अहंकार आ जाता है तो धनी जितने आदमी होते हैं उनको मोह माया घेर लेती है, वो फिर सजाती है, पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देता, तो फिर बर्बाद हो जाता है आदमी। छूट अधिक अधिक अरझाई, वो छोड़ाने का उपाय करता है कि धन हो जाएगा तो फिर हम धनी हो जाएंगे, तो शांति मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा, लेकिन फजीहती बनी रहती है।
छूटत अधिक अधिक अर्जाई, वो छुड़ाने का उपाय करते वो फंसते चले जाते। बगैर आत्मा धन के शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। सुख शांति ये तो आत्मा के पास है, माया के पास नहीं है। और ये जानते हैं जिसके पास माया है कि परमात्मा के पास है सब कुछ है, लेकिन अब वो आस्था हो गई है, आसक्ति हो गई है, तो छुटाई नहीं छूटती। तो इस तरह से साधकों को समझना चाहिए इन उदाहरणों से। एक ठे रहा है ब्राह्मण एक गांव में, मध्यम श्रेणी का अच्छा आदमी, उसके 3 पुत्र थे। एक लड़का था 17-16 साल का, दूसरा था 12 साल का, और तीसरा था 3-4 साल का। तो गांव बहुत बड़ा था। गांव के 2-3 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, बड़ा भारी पूज्य उसकी। साल में उसका दर्शन का मेला होता था, और लाखों आदमी आते थे, बड़ी भीड़ होती थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि लड़कों को मैं दर्शन कराऊं और इनका उद्धार हो जाएगा। कैसे ले जाओ भीड़ में, कैसे काम चलेगा? तो क्या बुद्धि आई, छोटे लड़के को कंधे में यहां बैठा लिया और मध्यम जो 10-12 साल का लड़का रहा उसको उंगली पकड़ा दिया हाथ। तो क्या भीड़ में धक्का मुक्की लगे तो छोड़ना नहीं। और जो 15-16 साल का था वो कहा हमारे पीछे आते जाओ, धक्का मुक्की सहन करते हुए, और हमारा पीछा ना छोड़। इस प्रकार तीनों लड़कों को लेके वो चला। अब ज्यादा धक्का मुक्की खाते कूदते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच गया, दर्शन किए। तो जो कंधों पर बैठा था लड़का छोटा, वो तो बहुत मजे के साथ आराम से वो देवता के दर्शन पाया और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा लड़का था, वो हाथ पकड़े था, तो धक्का मुक्की तमाम परेशान हुआ, लेकिन हाथ को छोड़ा नहीं। तो वो भी कृतार्थ हो गया, मंदिर पा गया, दर्शन। और जो तीसरा था वो पीछे पीछे आता था, तो मारा धक्का धक्कू के वो कोई ताकत काम नहीं किया, तो वापस से लौट गए। तो ये देखिए ये एक दृष्टांत है ये। अब इसका अर्थ दारिष्टांत में हम घटाते आध्यात्मिक दृष्टि से, वो समझने योग्य है। उन लड़कों का जो पिता था वो परमात्मा है, और उसके 3 पुत्र हैं। एक जो भक्तिवान है, परमात्मा में मन को लगाए रहता, ध्यान लगा रहता है, ऐसा जो साधक है वो तो परमात्मा के कंधे पर बैठा है, ओके तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। धक्का मुक्की, काम क्रोध लोभ या धक्का मुक्की में पहुंच ही नहीं पाता, आराम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता।
और जो साधन करने वाला साधक है मध्यम, वो परमात्मा के ध्यान करता है, तो ध्यान में उनकी सूरत लगी हुई है, हाथ को पकड़ के हाथ को छोड़ता नहीं। तो फिर कितनी भी धक्का मुक्की लगे माया के, परमात्मा के हाथ को नहीं छोड़ता तो वो भी परमात्मा कृतार्थ हो जाता है, वो भी दर्शन पा गया परमात्मा को। और जो तीसरा है, पंडित जैसे पढ़ लेते हैं शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, और काफी ढंग से उन पर चलते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं, धक्के मुक्के खाते रहते, तो वो धक्के मुक्के में वापिस लौट गए। तो कर्म कांडी आए वो तीसरे, समझ में आ रहा है? तो 3 प्रकार के साधक होते हैं। इस तरह से जो है 3 प्रकार के, जिसको श्रेष्ठ साधक मानते हैं, उत्तम, वो सबसे छोटा लड़का है, वो परमात्मा के ऊपर बैठा है, उसी को देखता है, उसी के ऊपर निर्भर है, वही उसको बचा लेता है। और जो साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान में लगते हैं, गुरु बाबा के कहने में लगे रहते हैं, वो गुरु बाबा का हाथ नहीं छोड़ते, तो वो भी कृतार्थ हो जाते हैं। और जो बनावटी है, जो दिखावटी साधन करते हैं और काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, वो छूटता नहीं, दुर्गुण छूटता नहीं, और भगवान में भी प्रेम करते हैं, माया में भी प्रेम करते हैं, वो धक्का मुक्की से वो नहीं दर्शन पाया, वहां पे लौट सब